जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, गुड कर्मा चेन क्रिएट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके आसपास जो भी दुखी परेशान हो उसके लिए 5 मिनट का मंत्र जाप करें। संगत जी, मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। गुरुजी महाराज से अरदास करें कि गुरुजी महाराज उनके जीवन में जो भी दुख समस्याएं हैं उनको दूर करें। संगत जी, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तभी तो गुड कर्मा चेन क्रिएट होगा ना। जब हम किसी का भला करेंगे तभी तो हमारे बुरे कर्म कटेंगे और गुरुजी महाराज की कृपा हम पर होगी। और संगत जी, अगर आप में से कोई भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुंचाना चाहता है तो आप अपने सत्संग को अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके या फिर साफ हैंड राइटिंग में लिख करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें शेयर कर सकते हैं। आप सभी का सत्संग बाकी संगत तक पहुंचाया जाएगा। संगत जी, सत्संग जरूर शेयर किया करिए बाकी संगत के साथ, क्योंकि सत्संग सुनना, सत्संग करना और सत्संग शेयर करना ये भी एक सेवा है और इसके माध्यम से ही गुरुजी महाराज आपको अपार ब्लेसिंग्स देते हैं और आपके कष्टों को काटते हैं। आइए संगत जी, अब हम आज के शुक्राना सत्संग की ओर चलते हैं। आज का शुक्राना सत्संग हमें गाजियाबाद से एक आंटी जी ने भेजा है अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके। आंटी जी लगातार अपने शुक्राना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुंचाते आ रही हैं। और संगत जी, सत्संग को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि दूसरी संगत को भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल पाए। चलिए संगत जी, अब आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को मेरा प्रेम भरा जय गुरु जी। गुरु जी, मेरी मम्मी 16 जून को एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। उनके गले में कुछ फंस गया था। शी इज़ 91 ईयर्स ओल्ड और एकदम ऐसे लगा था सांस रुक गई है और इमरजेंसी में पास के ही एक नर्सिंग होम में उनको ले जाया गया था जहाँ उनको वेंटिलेटर पर डाला गया था। और हम लोग को बहुत अंदर से डर था कि इतनी बड़ी एज की माँ है और उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। इनको बेहतर बड़े हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए ताकि उनकी भी तसल्ली हो, जिसके लिए परमिशन नहीं मिल पा रही थी। और डर ऐसा डरा हुआ था मन में, घबराहट होती है कि शिफ्टिंग में कुछ हो ना जाए। पर गुरुजी ने ऐसी कृपा की, मैंने अपना ब्रेसलेट स्वरूप जो था मम्मी के तकिए के नीचे रख दिया था और गुरुजी से लगातार प्रार्थना कर रही थी। और वहाँ पे गुरुजी की कृपा से उनको MRI कराने के लिए दूसरी बिल्डिंग में नर्सिंग होम से ले जाना था। तो मेरे ब्रदर्स ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जब लेके ही जा रहे हैं बाहर, आप रिस्क ले रहे हैं तो 5 मिनट की दूरी पे ही उस बिल्डिंग से जहाँ MRI होगा दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है तो हम इन्हें वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपको परमिशन हो। तो उन्होंने हाँ कर दी। बस ये बहुत बड़ी कृपा थी और बड़े अच्छे तरीके से सेफली मेरी माँ को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। मम्मी वहाँ स्टेबल हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं। उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ हॉस्पिटल में जो ब्रेसलेट स्वरूप था वो कोई मिसप्लेस हो गया था। ये हम रोज़ उनसे पता कर रहे थे कि मिला मिला कहते नहीं अभी नहीं मिला, कोई नया दे दीजिए। तो फिर मैं कहा नया तो नहीं है। और मैं इमीडिएटली शाम के 6 सवा 6 हो गए थे, भाग पड़ी वहाँ से छतरपुर मंदिर के लिए। ब्रदर्स को भी नहीं बताया कि डांट पड़ेगी कि इतने लेट निकल रही, कब आओगी वापस। जबकि एक ब्रदर वहीं गुड़गांव रहता है, उसके साथ उसकी गाड़ी बजा सकती थी, उसे नहीं बताया। मेट्रो से अपने निकल आई और गुरुजी ने मुझे ठीक ठाक 10:50 तक घर भी वापस पहुंचा दिया। मुझे वहाँ से पॉकेट स्वरूप मिल गया। 3-4 लोगों से पूछने पर नहीं मिलने पर और मन में ये सोच लेने पर कि अब मैं गुरुजी किसी को और को नहीं पूछूंगी, सभी लोग मना कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही लंगर प्रसाद वाले रूम में जाने से पहले का जो एरिया है वहाँ एक सज्जन बैठे थे। मेरा पता नहीं कैसे मन किया उनसे बात कर दी। उन्होंने अपने पास अपना रखा हुआ पॉकेट स्लिप मुझे दे दिया। गुरुजी, मैं कितनी खुश हुई मैं बता नहीं सकती कि मेरा पर्पज़ ही सिर्फ माँ के लिए वो लेके आना था। और इस बीच मॉर्निंग में जब 11:30 से 12 मिलने का टाइम होता है, मैं थोड़ा लेट हो गई थी। मैंने ब्रदर को बोला मैं आ रही हूँ, माँ को देना है कुछ। तो उसने कहा नहीं लेट हो गई है, मिलने का टाइम भी नहीं है,
कोई ऐसी बात नहीं, और ब्रेसलेट भी मम्मी को मिल गया जो डॉक्टर को हम रोज़ पूछ रहे थे, और मैं बड़ी खुश हो गई। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि ब्रेसलेट भी मिल गया और मेरे पास एक पॉकेट सूट भी और आ गया, और मम्मी प्रोग्रेस कर रही हैं। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। जो भी आप करेंगे वो वहाँ की बेहतरी के लिए जो है वही करेंगे। और साथ ही हमारा अपना घर था जिसको हमने बिल्डर को बेच दिया था, लेकिन उस बिल्डर से बात नहीं बनी थी, तो 2-3 साल हो गए थे घर ऐसे ही पड़ा था। अचानक ही फिर से वो मामला भी सही हो गया और एक नया बिल्डर मिल गया है और घर भी बनना स्टार्ट हो गया है। तो बस गुरुजी आपकी बहुत बहुत कृपा है। मन में यही है कि अगर माँ जिस घर में उनके पति उनको छोड़ के गए थे, हमारे पिताजी, उसी घर में से उनके घर में कदम पड़े और वहीं से उनकी अगले जो भी है समाज से बीतने के बाद प्यारी सी रुस्तगी वहीं से हो। और यही हमारी इच्छा है कि शायद माँ को भी अंदर से उस घर के लिए ज़रूर जो मोह है वो होता ही होगा। वो बोलना बंद कर चुके हैं, बहुत ही कम काम की बात करती हैं, अदरवाइज़ मम्मी बोलती नहीं है, और डिमेंशिया भी उनको हो चुका है। तो हमें लगता था कि अंदर से तो यादें होंगी, बस उनको उनका घर मिल जाए तो वो भी लगता है शायद सपना पूरा हो जाएगा। अगर उनका हेल्थ अच्छा रहा तभी गुरु महाराज से कहा है कि उनकी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए, नहीं तो उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताई है, बिना कष्ट पाए इस दुनिया से अपनी रवानगी करेंगे, ऐसी इच्छा है। पर मन में यही है कि माँ हमारी अभी और हमारी आँखों के सामने रहे। अपने पोते पोतियों की शादी जो कि बिल्कुल सर पे खड़ी है, उनको अच्छे से अटेंड करके अपने नए घर को बनता देख करके जाए। तो गुरुजी इन 2 खुशियों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और तीसरी ये खुशी है कि बच्चों की लाइफ में अच्छी बेहतर सिचुएशंस आने का अंदेशा लग रहा है। उसके लिए गुरुजी रास्ते बना रहे हैं, उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी बहुत सारी चीज़ें हैं शुक्राना करने के लिए। रोज़मर्रा बड़े अच्छे से खाना पीना, घर वालों से प्रेम सम्मान पाना, अच्छे तरीके से हर सुविधा का आनंद लेना, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मैं। और जो छोटी छोटी जीव जंतुओं की आपने मुझे सेवा बख्शी हुई है, छत पे पंछियों को पानी देती हूँ, दाना देती हूँ, पेड़ पौधों को पानी देती हूँ, उनको बढ़ता हुआ देखती हूँ। खूब सारे फूल होते हैं जिनको मैं गुरु जी के चरणों में रखती हूँ। अपने छोटे से मंदिर को खूब अच्छे से सजा लेती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा बहुत दिल के करीब का प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत टाइम से तितलियाँ नहीं दिखी थी, बहुत सुंदर ब्लैक कलर का भूंड कहते हैं ना, जैसे काले रंग का मोटा सा, बहुत सुंदर, उसके पंखों पे वाइट कलर के डिज़ाइन बने हुए, वो 2 दिन से मेरे घर में आ रहा है और मुझे आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। जगत को सबको सुखी रखें, सबकी मुरादें पूरी हों, सभी के दिलों को चैन मिले, जीव जंतुओं को खाना पीना रहना सब अच्छे से उनका प्रबंध आप करें गुरु जी। उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।